बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। चलिए जी, सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं। माहौल अभी भी गर्म है और सबकी नज़रें 8 अक्टूबर पर है। किसकी होगी जीत और किसके नसीब में होगी हार, 8 अक्टूबर को होगा फैसला। फ़िलहाल आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में 3 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के इख्तिताम पर सियासी माहौल जो है वो बदस्तूर गर्म है, जिसके नताइज का ऐलान जो है 8 अक्टूबर को होना है। और ऐसे में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इतिहाद को वाजिया अक्सर देते हैं। अब तवज्जो इस तरफ मरकूज़ है कि ये पेशन गोई कितनी जो है दुरुस्त हो सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि एनसी कांग्रेस इतिहाद जो है वो 40 से 48 सीटें जो है वो ले सकते हैं और बीजेपी 27 से 32 तक पहुंच सकते हैं। पीडीपी 6 से 12 और दीगर सजाद लोन, इंजीनियर रशीद और आज़ाद जो है वो 6 से 11 जो है वो 6 से 11 सीटों तक जो है पहुंच सकते हैं। वही कुछ एग्जिट पोल्स का कहना है कि एनसी कांग्रेस इतिहाद जो है वो 46 से 50 सीटें और बीजेपी 23 से 27 सीटें, पीडीपी 7 से 11 सीटें, दीगर बाशमूल सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद 4 से 6 सीटें ले सकते हैं। ये सब सर्वे नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी और कांग्रेस इतिहाद की मजबूती कारकर्दगी को सजेस्ट करते हैं, यानी इन्हें सबसे आगे पोजीशन में रखते हैं, जबकि बीजेपी को भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता है। अब रही बात पीडीपी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कभी एक अहम खिलाड़ी थी और अब इस पार्टी को तेज़ी से जवाल का सामना करना पड़ रहा है, जो मुमकिन तौर पर पिछले इंतखाबात के मुकाबले में कम नशस्तें जो है वो हासिल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद की अवामी इतिहाद पार्टी जमात इस्लामिया की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुमकिन फैसला कुन किरदार जो है वो अदा करने के लिए काफ़ी नशस्तें जो है हासिल करने का इम्कान रखते हैं। और एग्जिट पोल्स बताते हैं कि सजाद लोन कम से कम 2 हल्कों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जबकि इंजीनियर रशीद अपनी लोकसभा की कारकर्दगी के मुकाबले शुमाली कश्मीर में अपनी रफ्तार खोने के बावजूद नताइज को मुतासिर कर सकते हैं। अगर विधानसभा में दरार आती तो दोनों ही व्यक्ति गठबंधन बनाने में अहम भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में 2014 में होने वाले आखिरी असेंबली इंतखाबात में सियासी तौर पर मनकिस्म मंजरनामे का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद के एग्जिट पोल्स ने मुल्क असेंबली की तरफ जो है वो इशारा किया और 2014 में पीडीपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो है वो उभरने की पेशनगोई की गई थी। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक पीडीपी को 32 से 38 सीटें और बीजेपी को 27 से 33, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 से 14, कांग्रेस 4 से 10 और दीगर को 2 से 8 बताया गया था। और इस वक्त उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़े नुकसानात का सामना करने की पेशनगोई की गई थी और कांग्रेस इससे भी आगे थी। 2014 के एग्जिट पोल्स नस्बत दुरुस्त साबित हुए। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन गई और इसके बाद बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बिला तरतीब सिर्फ 15 से 12 सीटें हासिल कर सके। फिलहाल आधिकारिक नतीजों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू होने के साथ ही अब देखना यह है कि ये एग्जिट पोल्स 8 अक्टूबर को क्या हो सकते हैं। एनसी कांग्रेस की क़यादत करने और बीजेपी के मजबूत कदम जमाने के साथ मखलूता हुकूमत के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। तवक्का है कि छोटी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खिते में अगली हुकूमत की तश्कील में अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। तब तक ये देखने के लिए इंतज़ार जारी रहेगा कि क्या ये पेशनगोई सच्ची होती है या मदददाता एक बार फिर कोई सरप्राइज़ देते हैं। अब सबकी नज़रें जो है 8 अक्टूबर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जेके अपडेट। दीजिए इजाज़त।